नमस्कार दोस्तों। हमने अपनी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि इवेंट और इवेंट हैंडलर क्या होता है और इवेंट हैंडलर को हम अपने रिएक्ट में कैसे यूज कर सकते हैं और डिटेल्स में हम ये भी समझे थे कि इवेंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों। और आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम अपने इवेंट को कैसे बाइंड कर सकते हैं रिएक्ट में। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक इमेज दिखाई थी स्ट्रक्चरल इवेंट हैंडलिंग की, राइट। और उस इवेंट हैंडलिंग में मैंने आपको बताया था कि कैसे डॉम इवेंट रिटर्न कर देता है वर्चुअल डॉम को और वो वर्चुअल डॉम दोबारा रिटर्न कर देता है इवेंट को एप्लीकेशन पे। ठीक है। और मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो एप्लीकेशन होता है ये इवेंट को उसके बाद हैंडल कर लेता है जो उसको डॉम रिटर्न करके देता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम रिएक्ट में कैसे इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है तो आप इसको अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हो, राइट दोस्तों। बट उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हम क्लास कंपोनेंट में कैसे इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको यहाँ पे मेरा वीएस कोड दिख रहा है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फोल्डर बनाते हैं, इवेंट हैंडलिंग। उसके बाद इस फोल्डर के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं क्लास इवेंट हैंडलर के नाम से, क्लास इवेंट हैंडलर डॉट जेएस। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने यहाँ पे फाइल बनाया हुआ है क्लास इवेंट हैंडलर। अब मैं इस क्लास इवेंट हैंडलर की फाइल में क्लास कंपोनेंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। और क्लास कंपोनेंट क्रिएट कैसे किया जाता है ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो आप जाकर वो जरूर वीडियो देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे यूज किया क्लास कीवर्ड। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज करूंगा क्लास कंपोनेंट, मैंने यूज किया क्लास इवेंट हैंडलर, राइट। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक्सटेंड करना होगा रिएक्ट कंपोनेंट को, तो मैंने यहाँ पे यूज किया एक्सटेंड कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा करली ब्रेसेस, राइट। बट यहाँ पे मुझे रिएक्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ रिएक्ट। अब मुझे इस क्लास कंपोनेंट के अंदर मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा रेंडर मेथड। अब इस रेंडर मेथड के अंदर मुझे यूज करना पड़ेगा रिटर्न। अब मैं इस रिटर्न के अंदर यूज करता हूँ जेएसएक्स, तो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया डिव, दैट मीन्स की डिफॉल्ट डिव, राइट। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूज करता हूँ बटन को और यहाँ पे बटन का मैसेज दे देता हूँ क्लिक में। उसके बाद मैं क्या करता हूँ इस कंपोनेंट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास इवेंट हैंडलर। तो मैं अपने ब्राउजर पे चल के दिखाता हूँ क्या वहां पे बटन क्रिएट हुआ है या नहीं। तो अभी आप इस ब्राउजर पे देख रहे हो यहाँ पे अभी कोई बटन नहीं क्रिएट हुआ है। और वो बटन इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी तक इस कंपोनेंट को यूज नहीं किया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इस कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेता हूँ ऐप में। तो मैं क्या करता हूँ इस हेडर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ क्लास कंपोनेंट को, राइट। जैसे ही मैंने क्लास इवेंट हैंडलर कंपोनेंट को यहाँ पे यूज किया तो आप देखोगे कि ये क्लास इवेंट हैंडलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, राइट। अब जैसे ही मैं इसको लोड करूंगा तो आप देखोगे कि ये जो मैंने क्लास इवेंट हैंडलर में बटन बनाया हुआ है वो ब्राउजर पे जाके शो कर देगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव किया और आप देखो ब्राउजर पे वहां पे एक बटन शो हो गया क्लिक मी करके। अब आप देखोगे इस क्लास इवेंट हैंडलर में अभी तक मैंने कोई भी इवेंट एट्रीब्यूट्स नहीं यूज किया हुआ है और इवेंट हैंडलर नहीं यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक एट्रीब्यूट यूज करता हूँ ऑन क्लिक का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करूंगा और उसका नाम है क्लिक हैंडलर। बट आपको एक चीज और ध्यान देने की ये जरूरत है कि जब भी आप क्लास कंपोनेंट यूज करो और उस क्लास कंपोनेंट में जब भी आप किसी फंक्शन को क्रिएट करो तो उससे पहले यहाँ पे दिस लगाना होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगाया दिस। उसके बाद यहाँ पे मैं इस मेथड को कॉल कर लूंगा क्लिक हैंडलर, राइट। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस और इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं मेथड यूज कर लूंगा अलर्ट का और इस अलर्ट के अंदर मैसेज पास कर दूंगा इवेंट हैंडलर। ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको सेव करता हूं और अपने ब्राउजर पे चलकर दिखाता हूं। यहाँ आप देखो एक बटन क्रिएट हो गया है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे एक अलर्ट का पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बटन क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक इवेंट का पॉपअप आ गया है और यहाँ पे मैसेज है इवेंट हैंडलर जो मैंने अपने कोड से सेंड किया हुआ है। ठीक है दोस्तों। यही चीज अगर मैं आपको सेम एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे ही आपने इवेंट ट्रिगर किया डॉम पे तो जो हमारा इवेंट था वो रिटर्न कर दिया वर्चुअल डॉम पे और वर्चुअल डॉम कहाँ रिटर्न कर दिया, हमारे इस एप्लीकेशन पे, ठीक है। और हमने क्या किया कि उस इवेंट को हमने इवेंट हैंडलर के थ्रू हैंडल कर लिया है। ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा इवेंट हैंडलिंग का पहला एग्जांपल जिसको हमने क्लास कंपोनेंट में क्रिएट किया हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे इसी इवेंट हैंडलर को अपने फंक्शनल कंपोनेंट में भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक और फाइल बना लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ फंक्शनल इवेंट, राइट, .js। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शनल कंपोनेंट में सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शनल। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिटर्न, रिटर्न के बाद यहाँ पे यूज करूंगा राउंड ब्रेसेस और इंटर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अपना जेएसएस क्रिएट करूंगा, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा पेरेंट डिव। अब इस डिव के अंदर मैं सेम वही मेथड को कॉपी कर लूंगा, ये चीज। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिफरेंट टैब में ओपन कर लेता हूँ, ये देखिए। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ जो आपको दिखे अच्छे से, ये देखिए। और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे मैंने यहाँ पे रिटर्न के अंदर सेम वही कोड कॉपी करके पेस्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैंने क्लिक हैंडलर मेथड को भी कॉल कर लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक हैंडलर मेथड को यूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज किया क्लिक हैंडलर, उससे पहले यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा फंक्शन। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, मुझे वार्निंग मिली, और वार्निंग इसलिए मिल रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे दिस लगाया। ओ, इस दिस को यहाँ पे हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि ये दिस तभी लगेगा जब आप क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हो, राइट। तो मैं अभी फंक्शनल कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दिस का कोई यूज नहीं है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे मेथड को क्रिएट करूंगा और यहाँ पे कॉल कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, इस अलर्ट को भी कॉपी कर लूंगा यहाँ पे और यहाँ पेस्ट कर दूंगा, राइट। और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा फंक्शनल इवेंट हैंडलर। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है इस कंपोनेंट को, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शनल कंपोनेंट। अब मैंने यहाँ पे इस फंक्शनल कंपोनेंट को क्रिएट कर लिया है, और इसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा इस app.js पे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटर किया और इसको यूज कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, जैसे ही मैंने फंक्शनल कंपोनेंट टाइप किया, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये इंपोर्ट हो गया, राइट। अब मैंने इसको सेव भी कर लिया है, तो कंपाइल में कोई इशू नहीं आया है। अब मैं अपने ब्राउजर पे चलता हूँ और वहां पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एक और बटन क्रिएट हो गया है, और इस बटन का मैं मैसेज थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्लास, यहाँ पे कर लेता हूँ फंक्शन। ठीक है, और दूसरे वाले पे कर लेता हूँ यहाँ पे क्लास। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे दो बटन है, एक बटन हमारा क्लास कंपोनेंट का और दूसरा बटन हमारा फंक्शनल कंपोनेंट का है। और जैसे ही इस फंक्शनल कंपोनेंट के बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पे फिर से पॉपअप आया, और उस पॉपअप में मैसेज शो कर दिया फंक्शनल इवेंट हैंडलर। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया है कि क्लास कंपोनेंट में हम कैसे इवेंट को हैंडल कर सकते हैं, और वैसे ही हम फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे हम इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम क्लास कंपोनेंट में कितने टाइप से हम अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं, और वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम अपने क्लास कंपोनेंट में देखेंगे कि हम क्लास कंपोनेंट में कितने टाइप से अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि हम कितने टाइप से अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं, उसमें से पहला यह है कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम एरो फंक्शन के अंदर भी अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं, और थर्ड ये है कि बाइंड मेथड को यूज करके भी हम अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन ऑप्शन है, आप इन तीनों ऑप्शन में से किसी को भी यूज करके आप अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हो, राइट। तो चलिए हम सबसे पहले वाले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं और उसका एग्जांपल क्रिएट करते हैं, और हम देखते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कैसे अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस टैब को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, राइट। और मैं इसी एग्जांपल को यूज करके अपने सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करेंगे, जो है हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर अपने इवेंट को हैंडल करना। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे सबसे पहले रेंडर यूज किया हुआ है, फिर रिटर्न यूज किया हुआ है, और उस रिटर्न के अंदर मैंने यहाँ पे जेएसएस का कोड यूज कर लिया है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने इस बटन के अंदर एक ऑन क्लिक नाम का एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, और मैंने यहाँ पे एक इवेंट हैंडलर को यूज कर लिया है। ठीक है, और इवेंट हैंडलर जो हमारा फंक्शन है वो है क्लिक हैंडलर नाम का, राइट दोस्तों। और मैंने यहाँ पे किया है कि इस क्लिक हैंडलर मेथड को यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, बट अगर आप कंस्ट्रक्टर यूज करते हो, तो वहां पर आप कैसे इस मेथड को हैंडल करते हो, ये भी हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और जब भी आप कंस्ट्रक्टर यूज करोगे, तो वहां पर आपको सुपर कीवर्ड लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सुपर कीवर्ड यूज करोगे, सुपर कीवर्ड, राइट। तो अगर आपको सुपर कीवर्ड नहीं पता है कि सुपर कीवर्ड क्या करता है, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सुपर कीवर्ड के थ्रू हम अपने पेरेंट कंपोनेंट के डाटा को इनहेरिट कर लेते हैं करंट कंपोनेंट में। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट क्लिक हैंडलर, राइट। उसके बाद लिखूंगा इक्वल टू, फिर यहाँ पर मैं उस मेथड को कॉल करूंगा जो मैंने यहाँ पे इवेंट हैंडलर यूज किया हुआ है बटन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट क्लिक हैंडलर डॉट बाइंड। ठीक है, और बाइंड के अंदर पास कर दूंगा दिस को।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस क्लास कंपोनेंट में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने क्या किया कि यहाँ पर बाइंड मेथड को यूज करके अपने इवेंट को यहाँ पे हैंडल कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पर चलता हूँ। राइट, ये मेरा ब्राउजर है और ये जो क्लास क्लिक है मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो इवेंट है हैंडल हो चुका है। राइट, आई होप दोस्तों आप ये पहला पॉइंट समझ गए कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपने इवेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता देता हूं, आपको सिर्फ इतना करना है कि जो आपने इवेंट हैंडलर क्रिएट किया हुआ है बटन के अंदर, उसको यहाँ पे बाइंड के थ्रू यूज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, और जो इसका सिंटेक्स होगा सेम ऐसा ही सिंटेक्स होता है। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लोगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि अगर हम मुझे कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने मेथड को बाइंड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की तरफ और सेकेंड ऑप्शन में हम ये देखेंगे कि एरो फंक्शन के थ्रू हम कैसे अपने इवेंट को बाइंड कर सकते हैं। राइट, तो मैं क्या करता हूँ कि इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मुझे अभी कोई नीड नहीं है या मैं हटा ही देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो आप यहाँ पे इवेंट हैंडलर क्रिएट कर रहे हो इसको ऐसे ना करके यहाँ पे यूज करोगे एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं राउंड ब्रेसेस, उसके बाद इक्वल और एरो, उसके बाद यहाँ पर हम स्पेस देंगे और यूज करेंगे कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, और यहाँ पे एंटर मार देंगे। ये हमारा हो गया एरो फंक्शन। अब हम इस एरो फंक्शन के अंदर अपने इवेंट हैंडलर को क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे यूज करते हैं दिस डॉट क्लिक हैंडलर और यहाँ पर यूज करेंगे राउंड ब्रेसेस। बस इतना ही करना होता है जिसके थ्रू आपका एरो फंक्शन के अंदर आप अपने इवेंट को हैंडल कर ले रहे हो। ठीक है, और उसके बाद इस मेथड को आप यहाँ पे यूज कर लोगे। राइट दोस्तों, बस इतना ही करना होता है और आपका एरो फंक्शन के अंदर इवेंट बाइंडिंग हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको सेव करता हूँ और अपने ब्राउजर पर चलकर ये देखते हैं क्या ये बाइंड हुआ है या नहीं। राइट, बट उससे पहले मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ एरो फंक्शन इवेंट हैंडलर। ठीक है, मैं इसको फिर से सेव किया, अपने ब्राउजर पे गया। अब मैं जैसे ही इस बटन को क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे इवेंट बाइंड हो गया है और मैसेज आ रहा है कि एरो फंक्शन इवेंट हैंडलर कंप्लीट हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको सेकंड पॉइंट अच्छे समझ में आ गया है कि हम एरो फंक्शन के अंदर इवेंट हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने थर्ड और लास्ट पॉइंट की तरफ और हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि हम बाइंड मेथड को यूज करके कैसे अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मेथड को यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि हमें इसका अभी यूज है। अब मुझे क्या करना है, इस कोड को यहाँ से डिलीट कर देना है क्योंकि अब मुझे इसकी नीड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मुझे अपने इवेंट को हैंडल करना है बाइंड मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाऊंगा दिस डॉट क्लिक हैंडलर। क्लिक हैंडलर हमारा इवेंट हैंडलर है। राइट, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा बाइंड और यहाँ पास कर दूंगा दिस। बस इतना ही करना होता है दोस्तों जिसके थ्रू आपका इवेंट हैंडलिंग हो जाता है। राइट दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ इस टेक्स्ट को यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ और यहाँ यूज कर लेता हूँ यूजिंग बाइंड मेथड इवेंट हैंडलर। ठीक है, मैं फिर से इसको सेव कर लेता हूँ। अब अपने ब्राउजर पे चलता हूँ। अब मैं यहाँ पे जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे पॉपअप आया और उसका मैसेज सेम वही है जो मैंने पास किया हुआ है अपने कोड से। आई होप दोस्तों आपको तीनों ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज करके अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हो। राइट, और मैंने ये तीन ऑप्शन इसलिए आपको बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये तीन ऑप्शन कौन कौन से होते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप किसी और का कोड यूज कर रहे हो तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इस बिहेवियर का मतलब क्या होता है। राइट दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ गया है कि हम अपने इवेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं और हमने ये भी देखा कि हम क्लास कंपोनेंट के अंदर हम अपने इवेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर कैसे अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फंक्शनल से रिलेटेड है और मैंने आपको बताया है कि रिएक्ट में हम सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट को ही ज्यादा यूज करेंगे। राइट, क्योंकि रिएक्ट हमेशा फंक्शनल कंपोनेंट को ही प्रीफर करता है। तो मैं चाहता हूं कि आपको ये पता हो कि हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर अपने इवेंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।